मैं अंशिका मीडिया की को एडिटर सलोनी तिवारी आज आए हैं शालिनी मिश्रा जी के घर, जो स्वीट एंजल स्कूल की डायरेक्टर हैं, और उनकी लाइफ के अनछुए पहलुओं के बारे में हम जानते हैं आज शालिनी जी से। मैम बताइए अपने बारे में कुछ। मैं शालिनी मिश्रा, प्रिंसिपल और एकेडमिक डायरेक्टर स्वीट एंजल्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स। ये अभी प्रेजेंट का मेरा जो परिचय है वो यही है। और हम वो परिचय जानना चाहते हैं जो आपका पहले का। ये तो परिचय सभी लोग जानते हैं मैम। पुराना परिचय अगर मैं आपको बताऊं तो जब शालिनी यंग हुआ करती थी तो शालिनी को लोग कानपुर में बेस्ट डांसर से जानते थे, और वो शालिनी मीडिया में भी एक्टिव थी। उसने बहुत सारे ड्रामा, थिएटर्स, टेलीफिल्म्स, ऐसी बहुत सारी चीजें की जिनसे अब वो काफी दूर जा चुकी है। मतलब मीडिया से अभी कोई इतना लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, वो स्किल्स आज भी मेरे प्रोफेशन में काफी जगह पर यूटिलाइज होती रहती हैं। आपने मैम किस थिएटर में काम किया है? कलापुंज नाम की एक संस्था थी। श्री सुधीर दास जी उसमें डायरेक्टर थे। सुशील चक जो अभी भी काफी एक्टिव है थिएटर में, रोटरी क्लब में भी वो हैं, और प्रवीण अरोड़ा जी वो भी अभी मीडिया में हैं, फिल्म्स करते हैं, थिएटर्स भी अभी बहुत एक्टिवली वो कर रहे हैं। और सत्यव्रत चक्रवर्ती जी थे जो अभी गुजर चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी मुंबई में मीडिया में ही काम किया। तो इन लोगों ने मिलकर के, ये सब पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी हुआ करते थे सुधीर अंकल को छोड़कर। सुधीर अंकल एबी विद्यालय में थे। तो बंगाली होने के नाते कला और संस्कृति से उनका जितना लेना देना था वो सब मैंने उनसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश की। सत्यव्रत चक्रवर्ती जी, अबू तैयब अंसारी जी का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो भी तलफ़ुज़ आज मेरा है वो, वेदर इट इज इंग्लिश और हिंदी और उर्दू, उस सब में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। सत्यव्रत चक्रवर्ती जी के साथ मिल करके उन्होंने मेरी इस प्रतिभा को निखारा, जिस पर काफी हद तक एक्सेंट्स पर काम किया। उर्दू में जो अल्फाज आते हैं, ज और ज का डिफरेंस होता है, स और श का डिफरेंस होता है, वो बहुत क्लैरिटी ऑफ वॉइस जो आई, दैट इज बिकॉज ऑफ थिएटर्स। बाकी मैं आकाशवाणी कानपुर में भी सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन वही सुबह 6 बजे जाने के लिए एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, तो लोगों ने बोला वो दंगे वंगे होंगे, कहाँ जाओगी, कहाँ सुबह से लेकर के रात तक उन चीजों में रहोगी, तो फिर वो भी उस फील्ड में भी नहीं गई। तो ये वो शालिनी थी जो सालों पहले स्टेज पर डांस करती थी, स्लिम ट्रिम भी हुआ करती थी। नहीं मैम, आप अभी भी बहुत सुंदर हो। नहीं, वो तो अभी आपका मतलब शुक्रिया कि आप अभी भी वैसे उन नजरों से देख रहे हो, बट उस समय मैं स्लिम ट्रिम थी, डांस वांस अच्छे से करती थी। कथक में मैंने अलंकार किया। फिर उसके बाद मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई, तो उसको छोड़ करके फिर मुझे लगा कि ये एक ऐसी फील्ड है एजुकेशन जिसमें मैं अपने पैशन को, अपनी हॉबीज को, डांस को, ड्रामा को, सबको यूटिलाइज भी कर सकती हूँ। और ये एक वो फील्ड है जिसमें कभी भी बूढ़े नहीं हो सकते। जी। तो बुढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि दिन भर आप बच्चों के साथ लगे रहते हो, तो बुढ़ापे का कहीं कोई सीन ही नहीं है। सुबह से लेकर के शाम तक आप। हाँ, हमने ऐसा सुना है कि आप अपने बच्चों को कुछ अलग तरह से पढ़ाती हो, अलग तरह से सिखाने की कोशिश करती हो। वो क्या थीम है आपका? हाँ जी, ये इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव क्रेडिट टू डॉक्टर SP सिंह, जो न्यू लाइट कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और वो PPN कॉलेज में उस समय मेरे प्रोफेसर हुआ करते थे, जिस समय मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। तो उनसे मैंने ये विधा सीखी कि कैसे स्टोरीज के फॉर्म में साइंस के कॉन्सेप्ट्स को आप डिलीवर करो। तो लाइकेन जब पढ़ाते हैं तो एल्गी और फंजाई की शादी कराते हैं,
और फिर एल्गी जो होती है वो अपना रोल प्ले करती है, फंजाई अपना रोल प्ले करती है, और फिर एसोसिएशन जो बनता है दोनों की शादी के बाद वो लाइकेन होता है। तो इस तरह से बच्चों में थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप हो जाता है और साइंस उनके लिए एक फन बन जाती है और वो समझ जाते हैं चीजों को। कैटलिस्ट केमिस्ट्री में समझाना है या पीरियोडिक टेबल समझानी है तो मैं अपने ही गाने बना देती हूँ। जैसे हमारे समय में एक गाना हुआ करता था, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, तो उसको मैंने केमिस्ट्री का बना दिया, हाहीली बे पकनो पानी नामग अलसी पस्क्लर। सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब थोड़ा सा मतलब मजेदार हो जाता है। सो आई ट्राई टू ऐड फन अलोंग विद द एकेडमिक सब्जेक्ट्स। तो ये सब जो आप बाहर घर सब मैनेज करते हो, तो इसमें फैमिली का कैसा सपोर्ट रहता है आपको? थैंक गॉड, अगर मुझे मेरे हस्बैंड बंगाली हैं और हमारी लव मैरिज हुई थी। हाँ जी, लेकिन अरेंज हुई थी, मतलब भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ी हमें। फैमिली का सपोर्ट मिला, शादी हुई, और आज मैं ये महसूस करती हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड की जगह शायद कोई और लाइफ में होता तो मैं जहां आज पहुंच पाई हूँ वहां मैं बिल्कुल नहीं पहुंच पाती। मैंने 15 साल तक आर्मी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किया। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में रही, वहां पीआरटी से मैंने अपना कैरियर शुरू किया, प्राइमरी टीचर से फिर टीजीटी के लेवल पर गई, फिर मैंने वहां पर हेड मिस्ट्रेस हुई। लेकिन उसके बाद जब मैंने एफडीआरसी जाना होता था, फैकल्टी डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर, अक्सर मुझे वहां पर अपने ट्रेनिंग्स के लिए भेज दिया जाता था। ब्यास है पंजाब में राधा स्वामी जी का, वहां पर जाना होता था। तो बेटी भी छोटी थी और आर्मी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में यू कैन नेवर से नो टू योर बॉस, तो आपको जाना ही पड़ता था। उस समय पर जो मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, वो मतलब बस वो यही कहते थे कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई करो, जैसे मम्मी पापा कहते रहते हैं, तुम पढ़ो 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 और बाकी सब मैं देख लूंगा। सो इन दैट वे तो माई फैमिली, देन माई डॉटर व्हेन शी ग्रू अप, तो उसने जैसे पूरा चार्ज ले लिया कि मम्मा आप ऐसे कर लो, मैं ये कर देती हूँ, आप ये कर लो, मैं ये कर देती हूँ। तो कभी मुझे फैमिली का काम या ऐसा कुछ बर्डन कभी महसूस नहीं हुआ। मैं रिलैक्स होकर के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाती चली गई। आप अभी अपने बच्चों को डांस सिखाते हो या कि? सिखाती हूँ। अच्छा। वो इसलिए सिखाती हूँ क्योंकि जो आज का ट्रेंड है उसमें डांस तो शायद बच्चे करते हैं, लेकिन धमा चौकड़ी ज्यादा होता है, जुम्बा है, हिप हॉप है। लेकिन डांस के थ्रू जो मैंने सीखा उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की भावना को जगाना। तो वो धीरे धीरे जब आप डांस में कुछ ऐसे श्लोक लेते हैं, जैसे मैं बच्चों को शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, इस पर आप डांस करो, या जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले शिव तांडव, इस पर अपना डांस परफॉर्म करने की कोशिश करो, या फिर श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव्य दारुणम। तो इससे मुझे लगा कि एक तो जो सुपर नेचुरल पार्ट्स है उनसे आपका कनेक्शन हो जाता है डांस के थ्रू। मतलब मैं डांस को ईश्वर की आराधना का एक माध्यम हमेशा मानती रही। और दूसरा जो होता है वो ये होता है कि भावनाओं की अभिव्यक्ति, आपको कहीं पर भी एक्सप्रेशंस देने हैं। तो अभी आज के डांसेस जब मैं देखती हूँ, आई एम रियली सॉरी कि मैं नहीं कहूंगी कि नहीं यंग जनरेशन कुछ अच्छा नहीं कर रही है, बट वो मोनोटोनस हो गई है। मोनोटोनस बोले तो मतलब वही धमाधम हो रहा है। उसमें एक जो स्वीटनेस है, जो ब्यूटी है, जो अदाकारी, हम लोग करते थे कि लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग वेद्याम गम्यम, तो वो लक्ष्मीकांतम फिर कमल नयनम, तो वो चीज बहुत बहुत अंदर तक छूती थी। तो ये दो चीजें हैं कि मैं चाहती हूँ कि एक तो स्पिरिचुअलिज्म और एक एक्सप्रेशन ऑफ लव, और व्हाटएवर इमोशंस यू हैव यू कैन एक्सप्रेस थ्रू डांस। मतलब डांस से आप संस्कृति और अध्यात्म से बच्चों को जोड़ना चाहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको
डांस को भी मैं चाहती हूँ कि डांस भी एक एजुकेशन का ही पार्ट रहे। जैसे लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर, मैं कहती हूँ कि एक्स्ट्रा वर्ड वैसे भी एनईपी में भी ले लीजिए या उसके पहले भी, को करिकुलर अलोंग विथ करिकुलम, what else a child can learn to develop personality। तो उसमें ड्रामा का रोल, उसमें म्यूजिक का रोल, उसमें डांस का रोल, उसमें स्पोर्ट्स का रोल। स्पोर्ट्स में मैं सबसे फिसड्डी थी मतलब चीटिंग करने के बाद भी लास्ट ही आती थी। दौड़ने जाने वाले में वो सुई धागे वाली रेस हम लोगों के समय में होती थी, तो सोचती थी सुई धागा पहले से डाल के रख लेंगे, पॉकेट में निकालेंगे तो वो टाइम बच जाएगा तो शायद फर्स्ट आ जाए लेकिन वो सुई धागा भी खो जाता था। तो स्पोर्ट्स के लिए अभी मेरे जो कोचेस जो आते हैं वो बहुत ध्यान देते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि नहीं, बच्चों को अगर हम इस तरह से इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखेंगे तो जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली कम होंगे। आज जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस थ्रू सोशल मीडिया। जैसे सोशल मीडिया में भी बच्चे मोबाइल में घुसे रहना, लेकिन ये सारी चीजें अगर हम बच्चों की लाइफ में डाल दें डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो मुझे लगता है कि रिवॉल्यूशन आएगा, फिर से एक बार बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ये मोबाइल की और सोशल मीडिया की दुनिया से शायद बच्चे बाहर निकल आए। और ये महिला शिक्षा के बारे में आप क्या सोचती हो? महिला शिक्षा के बारे में तो मतलब सोचने का कोई सवाल ही नहीं है, वो तो इतनी महत्वपूर्ण है कि एक शिक्षित महिला ही एक शिक्षित समाज को जन्म देती है। और दूसरी चीज, मैंने अभी बीच में एक छोटी सी अपनी रील बनाई थी, वो भी सिर्फ इसीलिए कि जो रोल ऑफ मदर है, एक जो पढ़ी लिखी माँ होती है वो कैसे अपने बच्चों को डेवलप करती है। तो उसमें मैंने नेपोलियन बोनापार्ट का ही एक वो स्लोगन बोल सकते, कोट बोलेंगे, कोट इज बेटर टर्म। सो कोट लिया था कि यू गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू ग्रेट नेशन। तो एक नेशन को, एक देश को सुदृढ़ बनाने के लिए महिला शिक्षा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए मतलब मैं ये सोचती हूँ कि अगर हमारे स्कूल में कोई लड़की आती है और पढ़ने का उसका मन है और वो पढ़ना चाह रही है, थोड़ा फाइनेंशियली अगर वीक भी है, तो हम उनको जरूर सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो कैसे मतलब आप सपोर्ट करते हो? उसकी फीस बहुत हाफ करना, हाफ हो जाती है। कभी कभी तो नाम तो नहीं ले सकते, बट कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो फीस दे पाने में असमर्थ रहे, लेकिन वो बच्चों की पढ़ाई कहीं पर भी डिसकंटिन्यू आपने रुकने नहीं दी, वो नहीं रुकती है। तो आप बहुत अच्छा समाज को सपोर्ट कर रहे हो। वो मतलब बोल दीजिए कि नहीं, रात को नींद अच्छी आती है बस ये करने से। तो ये आपके दो स्कूल चलते हैं मैम? हाँ जी। तो ये आप कैसे मैनेज करते हो? कोई टाइमिंग है कि आप कुछ टाइम यहाँ हो? टाइमिंग का ये है कि दोनों स्कूल्स हमारे सेंट्रलाइज टाइप का सिलेबस करिकुलम फॉलो करते हैं। दोनों जगह सेम सिलेबस चलता है, दोनों जगह सेम होता है। ये जो छोटा स्कूल है हमारा वो क्लास 8 तक है, बीएसएस से एफिलिएटेड है। अच्छा। और वो जो स्वीट एंजल्स इंटरनेशनल स्कूल है सनेगवा रोड पर है, गणेशपुर मोड़ के पास है, तो वहां पर पीजी टू 12th है। तो पहली बात तो मीटिंग्स जब होती हैं तो हम लोग ऑनलाइन मीटिंग्स ले लेते हैं टीचर्स की। कोविड के बाद ये एक बहुत अच्छी चीज हो गई कि हमने ऑनलाइन काम करना सीख लिया, जो पहले नहीं हो पाता था। दूसरा हमने क्या किया कि करिकुलम सेम होने के कारण पेपर्स दोनों स्कूल के बन के आ जाते हैं, एक ही जगह पर चेक हो गए और फाइनली मिक्स मैच करके एक पेपर बना दिया, तो वो काम भी इजी हो जाता है। तीसरा ये होता है कि जब मुझे यहाँ पर रुक करके इस वाले छोटे वाले स्कूल को देखना पड़ता है, तो भी मैं 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे वहां पर निकल जाती हूँ। वहां पर जरूरत है तो वहां पर पहले पहुंच जाती हूँ, क्योंकि दोनों ही जगह पर अपना है, तो कोई ऐसा नहीं बांध करके नहीं चलती हूँ, नहीं तो स्टाफ को भी पता चल जाएगा मैम इस समय आएंगी, इस समय नहीं। अच्छा। तो कुछ भी फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम मुझे वहां पर देना पड़ता है क्योंकि वहां पर सीनियर स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। अच्छा, तो और उनके डिसिप्लिन के लिए प्रिंसिपल का मॉन्स्टर शुड बी इन हर den। आप नारी शक्ति के बारे में कुछ बोलिए। नारी शक्ति के बारे में मैंने
बहुत साल पहले एक ड्रामा किया था। उस ड्रामा का नाम था ओ भैरवी। और ओ भैरवी जो है वो नारी सशक्तिकरण पर ही आधारित ड्रामा था। प्रोफेसर यशपाल की कहानी पर था। उसका मंचन हमने उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य एकेडमी लखनऊ में, रविंद्रालय में और वहां कई जगह पर किया उसको। उसमें जब हम लोग उसके बारे में लिख रहे थे तो उसमें ये था कि जो स्त्री है वो उसकी कोमलता के साथ, मतलब मैं स्त्रीत्व को भी नहीं जाने देना चाहती हूँ कि स्त्रीत्व तो बना रहना चाहिए, वो तो बहुत जरूरी है क्योंकि वही उसकी खूबसूरती है। लेकिन जो स्त्री सशक्त है उसको सशक्त बनाने वाला उसका परिवार होता है। और जब परिवार का सहयोग मिलता है तो अंदर से वो इतनी शक्तिशाली, मतलब बहुत ही तेज उसके अंदर आ जाता है और वो ऑटोमेटिकली वो सब कुछ कर पाने में सक्षम होती है। अब रही बात की नारी शक्ति का, तो मैं मतलब आई डोंट नो वेदर आई शुड से इट और नॉट, लेकिन मैं वो जो महिला सशक्तिकरण की बात या वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है जिसके नाम पर परिवारों में विघटन हो रहा है, मैं थोड़ा उसको अच्छा नहीं मानती हूँ। क्योंकि जब तक परिवार साथ है तब तक ही नारी सशक्त है। क्योंकि परिवार के बिना शक्ति या साहस थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक समाजवाद जो हमारे समय में एक विषय हुआ करता था, मैंने तो नहीं पढ़ा लेकिन मेरे दादाजी जब पढ़ाते थे लोगों को, तो समाजवाद, परिवारवाद, इन विषयों को मुझे लगता है कि महिलाओं को आज की जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि वो महिला ही है जो परिवार को ताकत देने के लिए हर समय तैयार खड़ी होती है। उसको जरूरत पड़ती है तो वो चंडी का रूप धारण कर लेती है, उसको जरूरत पड़ती है तो वो दुर्गा बनती है। हाँ, दुर्गा बनती है, कोमल स्त्री बन करके भी अपने परिवार को संभालती रहती है। तो वो हर तरह से वो सक्षम तो है ही, वो तो ईश्वर प्रदत्त गुण है उसका कि वो उसके अंदर शक्ति है, बहुत ज्यादा है। जी जी, शक्तिपुंज है वो। तो मतलब एक महिला को शक्तिवान बनाने के लिए उसके परिवार को सहयोग देना चाहिए और महिला को भी चाहिए कि परिवार को बनाए रखने के लिए कहीं पर अगर थोड़ा सा लचीला रवैया अपनाना पड़े तो अपनाना चाहिए। हाँ, बहुत एकदम रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रहनी चाहिए। स्वस्थ परिवार तो स्वस्थ समाज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसकी मतलब बहुत पुरजोर समर्थक हूँ। परिवार के विघटन का मैंने बच्चों पर असर देखती हूँ, परिवार के लड़ाई झगड़ों का असर जो है वो फैमिली की इकोनॉमी पर भी बहुत ज्यादा पड़ता है, बहुत ज्यादा आता है। तो ये चीज अगर हम समझ ले कि कहीं पर हम थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाए तो गुजारा अच्छे से हो जाता है। मैं शालिनी मिश्रा जी को अंशिका मीडिया की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।